धागों से बाधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई, मैं रहूँ न मैं तेरे बिना। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपको 12th क्लास का VVI चैप्टर डिफरेंशिएशन के बेस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ और ये क्वेश्चन गारंटी है कि ये आपके 2025 के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² का कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² के सापेक्ष डिफरेंशिएशन निकालें। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको बेसिक में दिक्कत है, बेसिक डिफरेंशिएशन या बेसिक फार्मूला में आपको प्रॉब्लम है, तो मैंने एक 4 घंटा 4 आवर का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन का सभी बातों को बताया गया है। तो कृपया जाके उस वीडियो को देखिए, तभी इस क्वेश्चन को आप बनाइए, क्योंकि मैं इस वीडियो में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूं और क्वेश्चन उसी को समझ में आएगा जो डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला और डिफरेंशिएशन के बेसिक क्वेश्चन जो बना चुके हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा ज्ञान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VVI क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपसे कोई कह दे कि साइन x का मतलब अलग से हम बात कर रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन को नहीं बना रहे हैं। साइन x का अवकलन x² के सापेक्ष निकालें, x² के सापेक्ष निकालें। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन x का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष निकालना है? x² के सापेक्ष। यही ना बात पूछ रहा है आपको। जैसे आपको dy/dx, इसका अर्थ क्या होता है आप जानते हैं कि y का डिफरेंशिएशन मतलब y मतलब fx, y एक प्रकार का फंक्शन होता है। y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष निकाले। अगर fx अगर x के पावर 5 रहता था तो पावर पहले पावर में से एक कम, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ अलग कर रहा है। तो देखिए, जब भी दोनों फलन अलग अलग हो तो यहाँ पे दोनों में अंश और हर में dx से डिवाइड कर देंगे, अंश में भी dx से डिवाइड करेंगे और हर में भी, क्योंकि यहाँ पे देखिए dx से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, ILATE 5 फंक्शन होते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा। तो आप फार्मूला लगा दिए कि पावर पहले n × x⁻n-1। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रा है। तो यहाँ पे क्या करना है, अंश में भी dx से डिवाइड करना है और हर में भी dx से डिवाइड करना है। अब देखिए x ये भी x का फलन है, साइन भी x का फलन है और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन भी हो रहा है। तो आप अवकलन का सूत्र लगा सकते हैं, d/dx साइन x का फार्मूला cos x और d/dx x² का, तो पावर पहले पावर में से कम, यही हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है, इसको रखना है अंश में और इसके सापेक्ष निकालना है अवकलन। तो इसको रखना है हर में और दोनों में dx से डिवाइड कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट, आप लोग डियर स्टूडेंट हैं, देखिए आपको साइन इनवर्स, देखिए जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है ज़रूर कुछ बेहतर करेगा और स्टूडेंट के सापेक्ष। तो कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² के सापेक्ष आपको साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² का अवकलन कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² के सापेक्ष निकालना है। देखिए पहले क्वेश्चन आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले ऊपर भी dx से भाग देंगे, काहे कि हम बताए हैं। तो लिखिए यहाँ पे d साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x² और अंश में भी dx से भाग और हर में भी dx से भाग, कॉस इनवर्स 1 - x² बटा 1 + x² और इधर भी dx से डिवाइड। अब देखिए स्टूडेंट, एक स्टेप और देखिए, सबसे पहले ना आपको ना
ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। क्या कि हम बोल दिए हैं पहले ही कि अगर आपको फार्मूला नहीं याद है स्टूडेंट तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किसका इसका सूत्र क्या होता है? ये 2 tan इनवर्स x का सूत्र है। 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x का 4 सूत्र होता है, देख लेते हैं। देखिए साइन में भी कॉस 3 को होता है। साइन में होता है 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका tan में होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दिया हो, ये दिया हो या ये दिया हो, सबके बदला में हम 2 tan इनवर्स x क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदला में ये इन्वर्स का सूत्र है 2 tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पे भी ये भी हो तो ये भी 2 tan इनवर्स x के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो सबसे पहले फार्मूला लगा देना है। और आप tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं। देखिए कांस्टेंट बाहर आता है, कांस्टेंट कहाँ आता है? बाहर, 2 बाहर, ये ऊपर वाला को बना रहे हैं। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता है, और यहाँ पे बटा। अब देखिए फिर कांस्टेंट बाहर और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। 2 से 2 गया, ये सेम से सेम चला गया। तो आपका इस क्वेश्चन का इसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन का मान कितना आया? 1 आया स्टूडेंट। तो कितना मस्त क्वेश्चन था, बनाने में भी मज़ा आ गया। इस क्वेश्चन में क्या किए हैं, सबसे पहले आपको अंश और हर में dx से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाना है। ये 2 tan इनवर्स का प्रॉपर्टी है, यहाँ पे भी ये 2 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं आप। पांचों फंक्शन का आपको डिफ्रेंशिएशन का सूत्र याद होना चाहिए, इन्वर्स का, लॉग का, अलजेब्रा का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक्सपोनेंशियल का। अगर नहीं याद है तो कृपया जाके सूत्र को देखिए, याद कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने x बराबर में 8t² और y बराबर में 280, तो d2y बटा dx स्क्वायर का मान निकालना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कठिन भी है। अगर आप इस क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं तो आप बनाइए, मेरे से पहले बनाइए, तभी आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने यही क्वेश्चन इसलिए इसको लेके आया है क्योंकि इसमें लड़का गलती करता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद से बनाइए, देखिए आपसे गलती हो जाएगा, आंसर नहीं मिल पाएगा। देखिए और फिर मेरे वीडियो को चालू कर देखिएगा। देखिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्यों टी? क्योंकि ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है। तो टी के सापेक्ष करेंगे तो d/dt लगाएंगे x, और d/dt 8t²। तो देखिए स्टूडेंट dx/dt, तो यहाँ पे बताइए, तो कांस्टेंट बाहर निकलता है और यहाँ पे t² बचा, तो t² का क्या हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन? पावर पहले, पावर में से कम, तो आपका आंसर आ गया 280, समीकरण 1। और ये भी t का फंक्शन है तो इसको भी t के सापेक्ष करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो d/dt y इधर भी लगाएंगे, d/dt 280, तो कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट, d/dt 2a बाहर निकलेगा, तो t का डिफ्रेंशिएशन करना है। और t का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? 1, क्योंकि पावर पहले और पावर में से एक कम, पावर में से एक कम, तो पावर 0 का मान कितना होता है? 1, तो 1 × 1 1 ही आएगा डिफ्रेंशिएशन, पावर पहले पावर में से एक कम, ऐसे। तो आपका d/dt का मान कितना आ गया? d/dt का मान 2a आ गया, समीकरण कितना? 2। और यहाँ से आप समीकरण 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो आपका d/dx का मान निकलेगा। देखिए 2/1 से, तो 2 का मान कितना है? dy/dt का मान कितना है में भाग देना है, LHS में LHS से भाग, आपको dx/dt से
तो आपका 2a में भाग देना है आपको 2at से। तो देखिए dt dt कट गया और 2a से 2a कट गया, तो ये आपका d, इसलिए dA बटा dx का मान आ गया 1/t। लेकिन हमको क्या मान निकालना है, हमको मान निकालना है d2 बटा dx स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ से इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यहाँ बना देते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपका dA बटा dx का मान कितना है, 1/t। तो इसको करना है डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx इधर भी लगाएंगे, t के सापेक्ष करेंगे तो d/dt, x के सापेक्ष करेंगे तो d/dx, और पहले से कितना है dA बटा dx, और यहाँ पे इसमें भी लगाएंगे d/dx और 1/t। तो ये हो जाएगा d2y बटा में dx स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे याद कर लीजिए 1 बटा x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है -n बटा x के पावर n प्लस 1, -n मतलब यहाँ पावर 1 है तो -1 बटा यहाँ पे n प्लस 1 होता है तो t स्क्वायर हो जाएगा। और चूँकि x के सापेक्ष करना है इसलिए dt/dx, और यहाँ से dt/dx का मान, इसका मान पलट जाएगा। dx/dt का मान 2at है तो dt/dx का मान क्या हो जाएगा, 1/2at। तो -1/t स्क्वायर इंटू 1/2at। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो -1 बटा 2at³। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए अब ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, मतलब जल्दी बन जाने वाले हैं, लेकिन VVI हैं। 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग था लेकिन इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी ही बन जाएगा। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी तक जाए, sin x √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस अप टू डैश 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 इन्फिनिटी, चाहे प्लस में इन्फिनिटी तक जाए, इन्फिनिटिव इन्फानाइट अनंत तक, या माइनस में कोई चीज़, कोई फंक्शन इन्फिनिटिव तक जाए, या कोई फंक्शन इनटू में इन्फिनिटिव तक जाए, तो कुछ भी हो कैसे बनाते हैं, इसी तरीक़ा से बनाते हैं। देखिए, और हमको निकालना है d बटा dx। सबसे पहले स्टूडेंट आपको एक फंक्शन सेम टू सेम छाप देना है प्लस, और उसके बाद वाले फंक्शन को अब बताइए, स्क्रूट नहीं लिखेंगे, एक फंक्शन छापना है उसके बाद रुक जाना है। एक फंक्शन आपको sin x छाप देना है। अब देखिए आप बताइए, इसके बाद मतलब एक चीज़ उतारे हैं, एक आपको एक √sin एक उतारे हैं, उसके बाद सब बचा हुआ है। तो आप बताइए, जिस प्रकार आप एग्जाम्पल हमेशा सुनते आ रहे हैं कि समुद्र के पानी में से 1 लोटा पानी निकाल दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसी प्रकार इस इन्फिनिटी तक sin x प्लस में इन्फिनिटी तक गया है, उसी प्रकार उसमें से एक निकाल देने से कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये भी ये रुकिए आपको पता है, ये इसके बाद जो जितना बचा है ना, ये भी किसके बराबर है, y के ही बराबर है। ये भी किसके बराबर है, y के ही बराबर है। एक चीज़ निकल जाएगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे के बदला में, इस पूरे के बदला में, ये भी इस पूरे के बदला में y लिख देंगे। बस ये चीज़ समझ गए तो बन गया क्वेश्चन। एक चीज़ निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी y के ही बराबर है। चलिए बन गया। अब बताइए, तो रूट का संबंध इधर आएगा तो स्क्वायर से sin x प्लस y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में sin x। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इधर भी y स्क्वायर, इसमें भी d/dx y और d/dx sin x। यहाँ देखिए बनाते हैं, तो ये तो पावर पहले, पावर में से एक कम, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y बटा d/dx, 2y इंटू d/dx, और माइनस में d बटा dx। ये सेम टू सेम छाप दिए हैं, इससे कुछ नहीं होगा। फिर बराबर में
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंस बोलिए कॉस एक्स, दोनों में से कॉमन क्या है डी बटा डी एक्स, तो यहाँ बचेगा 2y - 1 बराबर में कॉस एक्स। तो डी बाई डी एक्स का मान क्या हो गया कॉस एक्स, और ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में 2y - 1। और ये भी याद कर लीजिए कि यहाँ पे जो भी होता है उसका आंसर एफ डैश एक्स बटा 2y - 1 ही आता है, एफ डैश एक्स बटा 2y - 1 ही आता है। जैसे यहाँ पे 10x प्लस में होता है तो यहाँ पे आंसर आता है सेक स्क्वायर x बटा 2y - 1। बात समझे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको ऐसे ही बनाना है। आप समझे होंगे स्टूडेंट, आशा करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सबको डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब सब में निकालना है डी बटा डी एक्स का मान निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स, सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि ए के पावर एक्स एक प्रकार का फार्मूला होता है। जिस प्रकार ई के पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर माइनस एक्स का माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है, ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये सभी फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब फार्मूले एक्सपोनेंशियल चरघातांकीय फंक्शन क्या है। तो ए के पावर एक्स का होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस में ई, और पावर पहले एक्स के पावर एन का क्या होता है पावर पहले पावर में से एक कम। तो ये ए एक प्रकार का अचर है, ए पहले और ए में से एक कम, यही हो जाएगा आंसर। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, और लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1/fx और एफ डैश एक्स। कोई भी फंक्शन अगर उसके बगल में कोई दूसरा फंक्शन हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये बात याद रखना है। जैसे आपको साइन एक्स के बाद एक साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स के स्थान पे अगर x के पावर 5 दे दे तो cos x के पावर 5 तो होगा और 5x के पावर 4 भी होगा। मतलब जो बगल में कुछ अलग हो तो उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो आप जानते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर चर के पावर चर हो तो दोनों तरफ लॉग लेके बनाते हैं स्टूडेंट। देखिए लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y और लॉग x के पावर x। और देखिए यहाँ पे लॉग y लिखते हैं और लॉग a के पावर m, तो पावर पहले आता है तो x इंटू लॉग x। अब देखिए यहाँ पे u इंटू भी लगा देंगे डिफ्रेंशिएट करने पे, तो 1/y यहाँ पे 1/y एफ डैश एक्स, और फिर y का डिफ्रेंशिएशन डी बटा डी एक्स, u बाहर तो log x का डिफ्रेंशिएशन, v का डिफ्रेंशिएशन, और log x बाहर तो x का डिफ्रेंशिएशन। आप लोग जानते हैं u बाहर तो v का डिफ्रेंशिएशन, v बाहर तो u का डिफ्रेंशिएशन। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो x कट गया और ये y इधर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स 1/y है ना, तो y भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो डी बाई डी एक्स का मान क्या हो जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और y का मान यहाँ पे रख देना है। y का मान कितना है x के पावर x, तो x के पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ पे y का स्थान पर रखना है x के पावर x यहाँ से और 1 प्लस लॉग एक्स, आंसर हो जाएगा। इसको ही आप बना सकते हैं, चर के पावर चर है ना, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो लॉग y बराबर में लॉग x के पावर x, x के पावर 1/x। लॉग इसलिए लेते हैं क्योंकि जो पावर चर है वो पहले आ जाए, 1/x पहले आ जाएगा। और आप क्या कीजिए, आप इसको u इंटू v की सहायता से, u बाहर तो v का डिफ्रेंशिएशन और v बाहर तो u का डिफ्रेंशिएशन, आप इसको बनाइए और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा स्टूडेंट। और यह बता देते हैं 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/x²। ये इसको u इंटू v से बनाना है, आप बनाइए और कमेंट कीजिए आंसर को। तो धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, सपोर्ट मी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद।